नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी से मोदी शाह समेत पूरी भाजपा इस कदर घबराई हुई है कि उन्हें रोकने के लिए भी एक के बाद एक कई खेल करने लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठा ली और जैसे ही इस बात की घोषणा कर दी गई कि राहुल गांधी वो काम करने जा रहे हैं जिसका इंतजार बीते 60 दिनों से पूरा देश कर रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाए देश बैठा था, अब वो सारी जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी ने अपने कंधे पर ले ली। हम बात कर रहे हैं मणिपुर बीते 60 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। ऐसे में मणिपुर में शांति कैसे स्थापित हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास खुद मणिपुर की पूरी सरकार दंडवत थी, लेकिन मोदी जी अमेरिका उड़ चले थे, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और ऐसे में आने के बाद भी वो एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि मणिपुर पर बारीकी से नजर मोदी जी की बनी हुई है। तो हास्यास्पद ऐसे ही लगता है कि दोनों में से सही कौन बोल रहा है। खैर, यहां राहुल गांधी को रोकने का खेल तो इस तरीके से शुरू हुआ है जिसके लिए आप बस यही गौर कीजिए कि राहुल गांधी से पूरी भाजपा को अब डर लगने लगा है। जब से अमेरिका का अनुभव प्रधानमंत्री मोदी लेकर लौटे हैं, तब से ही उन्हें यह समझ में आ गया है कि उनसे पहले राहुल गांधी का अमेरिका जाना भारतीय नागरिकों के सामने संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा पूरा सच बता देना कि देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों का असर क्या है। उसके बाद अमेरिका में कैसे प्रधानमंत्री मोदी का भारी विरोध भी शुरू हो गया। इन सब बातों से ही बीजेपी तिलमिलाई हुई है। उन्हें डर लगता है कि मणिपुर जब राहुल गांधी जाएंगे तो कहीं बीजेपी के लिए और भी यह भारी न पड़ जाए। पहले तो उनकी सांसदी छीन ली गई और उसके बाद जब वो राहुल गांधी मणिपुर जाने की घोषणा करवा बैठे तो बीजेपी की तरफ से, संघियों की तरफ से यह मैसेज आने लगा कि राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? इस देश के नागरिक भी नहीं रहे क्या? पहला सवाल तो यही है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, क्या उन्हें यह हक नहीं है कि वो देश के नागरिकों से बातचीत कर सके, उनसे मिल सके, उनके दुखों को कम करें, रास्ते निकाले? राहुल गांधी ने कई दफे ट्वीट करके भी कहा था कि घटना के इतने दिन बीत चुके हैं, प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं, और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में अमित शाह सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब मोदी भी खुद सीरियस नहीं है। राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया था, लेकिन बात तो वही हो गई। अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई तो उसमें क्या हुआ कि जो सबसे अनुभवी थे, जो मणिपुर को समझ रहे थे, कांग्रेस के नेता, वहां के 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके ओकराम इबोबी सिंह को ही बोलने का मौका अमित शाह ने नहीं दिया। इबोबी सिंह ने पूरी तैयारी के साथ उस मीटिंग में हिस्सा लिया था और बताने की कोशिश की थी कि कैसे इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अमित शाह ने कहा कि आप हमसे पर्सनल मिलिएगा, यहाँ पर हम आपको इतना समय नहीं दे सकते हैं। यह आरोप लगाया खुद इबोबी सिंह ने कि जो मैं 15 सालों का अनुभव लेकर गया था वो सब अमित शाह के काम नहीं आया। अब इसके बाद मणिपुर के हालात अभी भी नहीं सुधरे तो राहुल गांधी ने मणिपुर जाने का ऐलान करवा दिया कि वो जाएंगे। चले भी गए, निकले घर से। उसके बाद जैसे ही मणिपुर पहुंचे हैं तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले तो संघियों ने यह कहना शुरू किया कि वो क्यों जाएंगे, वो किस हक से जाएंगे, वो तो सांसद भी नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो भाई नेता होने का हक भी छीन लेंगे क्या? तो फिर दूसरी तरफ अब जब पहुंच गए तो पुलिस को लगा दिया गया काम पर। इसका क्या मतलब समझा जाए? राहुल गांधी से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा को डर लगने लगा है। उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि कहीं ना कहीं मणिपुर में भी अगर राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दी, अगर उनकी सियासत वहां जम गई तो बीजेपी को जड़ से उखड़ने में कोई रोक भी नहीं सकता है। वैसे भी मणिपुर की भाजपा सरकार हिली हुई है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनमें किसी की आस्था नहीं रह गई है। वो सब प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री बदल देने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है उन पर। तो ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से बिना डरे पहुंच गए हैं मणिपुर, तो पुलिस ने उनकी सुरक्षा की चिंता जता दी कि सुरक्षा हवालों से आप नहीं जा सकते हैं।
देखिए खबर भी हमारे पास इस संबंध में आई है। न्यूज 24 ने शेयर किया है कि राहुल गांधी मणिपुर विजिट। मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोका, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है, फिर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से हिंसा प्रभावित मणिपुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। राज्य की राजधानी इंफाल से चुराचांदपुर जा रहे राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। इंफाल से करीब 20 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर में राहुल के काफिले को रोका गया है। फिलहाल राहुल गांधी बिष्णुपुर से इंफाल लौट आए हैं। अब देखिए क्या कारण बताए जा रहे हैं, वहां के एसपी ने क्या कहा है, सब इसमें बताया गया है। न्यूज 24 ने लिखा है कि बताया जा रहा है कि वे चुराचांदपुर जा रहे थे, जहां जातीय हिंसा के कुछ सबसे बुरे मामले सामने आए हैं, जिसने कई हफ्तों से राज्य को हिलाकर रख दिया है। मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। बिष्णुपुर के एसपी ने कहा कि राहुल गांधी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगजनी हुई है और स्थिति कल रात भी बदतर थी। अब कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम समझ नहीं रहे हैं कि राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल का दावा है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, वो मिलना चाहते हैं। चूंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर गए थे, तो उस वक्त भी वहां के प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी कि आप ये यात्रा ना करें, आप अपनी जान की कीमत समझें। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, देख लेते हैं क्या हो जाता है, कौन बम फेंक देता है। राहुल गांधी गए, यात्रा पूरी की, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें सुरक्षित रखें। लेकिन देखिए अब मणिपुर में इतने दिनों के बाद जो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था वो नहीं की, तो राहुल गांधी ने कर दिखाया। इसको लेकर भी अब वहां पुलिसिया तंत्र का खेल खेला जा रहा है और कैसे इन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि मणिपुर में स्थिति कितनी बदतर है। 131 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या पुलिस, क्या सेना, क्या नेता, क्या आम नागरिक, कोई नहीं बचा जो इस हिंसा की चपेट में ना आ रहा हो। नेताओं मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं, आम आदमी जान गंवा रहे हैं, पुलिस घायल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच है। और इस हिंसा को रोकने के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि आप डेलीगेशंस भेजिए, तमाम दलों के कुछ नेताओं को, चुनिंदा नेताओं को भेजिए जो मणिपुर जाए और दोनों समुदाय के प्रतिनिधि से बात करे और कोई रास्ता निकाले। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बस बीजेपी यह कहती है ना मैं करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा, अगर कोई करेगा तो पुलिस खड़े कर दूंगा, नहीं तो ट्रोल कर दूंगा। यही तो चल रहा है। देश भर में राहुल गांधी की बढ़ रही पॉपुलैरिटी से बीजेपी तिलमिला गई है और इसी घबराहट में ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे राहुल गांधी की हर एक प्लानिंग को रोकने का खेल किया जाता है। अब देखिए जब कांग्रेस के पास यह बात पहुंची कि उनकी यात्रा को रोक दिया गया है, तो कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, लिखा कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे थे हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया गया है। बीजेपी सरकार ने पुलिस लगाकर उन्हें रास्ते में रोक दिया। राहुल जी शांति का संदेश लेकर मणिपुर गए। सत्ता में बैठे लोगों को शांति, प्रेम, भाईचारे से सख्त नफरत है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, ये देश प्यार के रास्ते पर चलेगा। ये जवाब है भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार द्वारा निर्देशित पुलिस को, जो राहुल गांधी के मिशन को रोकने में लगे। राहुल गांधी नफरत बांटने तो नहीं जा रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। तो भाई हिंसा कैसे मिटे, शांति कैसे स्थापित हो, सरकार नहीं कर पाए, कम से कम विपक्ष को तो जिम्मेदारी मिले। विपक्ष यह काम कर रहा है तो भी इन्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है। समझ से परे है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी बिना किसी नतीजा के इस बैठक को खत्म करने वाले अमित शाह और मणिपुर हिंसा पर एक शब्द बोले बिना रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को कहां दिक्कत हो गई कि राहुल गांधी से ही वो खार खाने लगे। अब एक ट्वीट हम चलते चलते आपको वो भी दिखा देते हैं जो कांग्रेस ने किया था, उन लोगों को जवाब दिया था जो राहुल गांधी के हैसियत का पता पूछ रहे थे। राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं, तो जरा इस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए
राहुल गांधी की एक तस्वीर देखिए। इसमें आपको राहुल गांधी से लिपटकर एक रोती हुई महिला भी आपको दिखेगी और उसी को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है, देश का एक बेटा अपने देश के और बेटों और बेटियों से मिलने जा रहा है। एक भाई अपने उन भाइयों से मिलने जा रहा है जिनकी मां एक है। अपने उन बहनों से भी मिलने जा रहा है जिनकी रक्षा का वचन उसने अपनी भारत मां से किया है। वो खुद किसी पद पर नहीं है तो क्या हुआ, मोहब्बत के हक से इंसानियत के रास्ते पर चलकर उनके आंसू पोंछने जा रहा है। जिनके जलते घरों और मिटते सौहार्द को बचाने के लिए महल वालों के पास वक्त नहीं। शायद लोगों को सिर्फ वोटों के तराजू में तोलने वालों की चौखट इतनी ऊंची हो गई है कि जनता की आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सत्ता की चकाचौंध में हुक्मरानों ने आंखें भले फेर ली हों, लेकिन वो मणिपुर में लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहा है, वो भारत जोड़ने जा रहा है। इतनी अच्छी बात है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी शाह को, सबको कष्ट हो गया कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी से इस कदर घबराहट है कि वो निश्चित तौर पर रोकेंगे ही। अमेरिका में जो प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति हो गई, उसके पीछे भी राहुल गांधी ही बताए जाते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका में बैठे भारतीयों को समझाने में सफल हुए, मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में जागरूक किया, उसके बाद उनका राजकीय दौरा भी फीका पड़ गया। जमकर भारी विरोध का सामना मोदी जी को वहां करना पड़ा था। ऐसे में अब मणिपुर का मामला आया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने हिल सी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।